हवाई जहाज से यात्रा करना सुविधाजनक और आसान होता है, जिससे कम समय में कहीं भी पहुंचा जा सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जिन्हें नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत रखा जाता है। इन जगहों के ऊपर से विमानों के उड़ान भरने पर सख्त पाबंदी है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा राज्य में एरिया 51 को धरती की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है, जो 7,500 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। ये पूरा इलाका अमेरिकी वायुसेना का बेस कैंप है, जिसकी वजह से इस जगह पर किसी सामान्य इंसान या उसके वाहन को आने जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। एरिया 51 के आसपास से गुजरने वाले लोगों का दावा है कि इस जगह पर एलियंस का आना जाना लगा रहता है, जबकि वैज्ञानिक यहाँ एलियन से जुड़ी गुप्त रिसर्च भी करते हैं। कई लोगों ने एरिया 51 के आसमान में उड़न तश्तरी यानी यूएफओ देखने का दावा भी किया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह पर अजीबोगरीब शरीर और कद काठी वाले लोग घूमते हुए दिखाई देते हैं। एरिया 51 के आसपास बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जबकि इस इलाके को जमीन पर रहते हुए सही ढंग से देख पाना असंभव होता है। अमेरिकी वायुसेना ने एरिया 51 को नो फ्लाइंग जोन कैटेगरी में रखा है, ताकि गलती से भी कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर इस इलाके में उड़ान ना भर सके। लेकिन अमेरिकी वायुसेना नहीं चाहती है कि एरिया 51 की अंदरूनी बातें आम लोगों तक पहुंचे, लिहाजा इस पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। एरिया 51 के आसमान में ना तो कोई हवाई जहाज उड़ सकता है और ना ही कोई ड्रोन। वहीं अगर गलती से कोई वस्तु आसमान में उड़ती दिखाई देती है तो अमेरिकी सेना उसे नष्ट कर देती है। तिब्बतन प्लेटू तिब्बत की खूबसूरती से हर कोई वाकिफ होगा, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये एरिया चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वैसे तो तिब्बत की सीमा 9 अलग अलग देशों से लगती है, जो चीन समेत सऊदी अरब और यूरोप जैसे देशों के लिए उड़ान भरने वाले हवाई जहाजों को शॉर्ट रूट देती है। लेकिन तिब्बत के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज को उड़ान भरने की इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से ये हवाई रूट हमेशा खाली रहता है और प्लेन को लंबा रूट तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तिब्बत के आसमान में हवाई जहाज उड़ाने के पीछे कोई राजनीतिक वजह छिपी है, बल्कि इस जगह पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ये पहाड़ हवाई जहाज के रास्ते में रुकावट बनने का काम करते हैं। ये पर्वत श्रृंखला बहुत ही बड़ी है, जो चीन से शुरू होकर नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान जैसे देशों तक फैली हुई है। तिब्बत में मौजूद पहाड़ों की औसत ऊंचाई 14,000 फीट के आसपास होती है, जिसकी वजह से आपातकालीन स्थिति में हवाई जहाज को ऊंचाई से नीचे लेकर आने में दिक्कत होती है। दरअसल आपातकालीन स्थिति में हवाई जहाज को 35,000 फीट की ऊंचाई से 10,000 फीट की ऊंचाई तक लाना होगा और पायलट को प्लेन लैंड करवाने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश करनी पड़ती है। लेकिन तिब्बत रीजन में 14,000 फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ होने की वजह से यहाँ प्लेन की आपातकालीन लैंडिंग करवा पाना असंभव होता है। ऐसा भी नहीं है कि तिब्बत का एरिया छोटे से भूभाग में फैला हुआ है, जिसकी वजह से पायलट यहाँ हवाई जहाज को उड़ाने का जोखिम उठा सके। इसके अलावा तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से तेज हवाएं टकराकर ऊपर की तरफ बहती हैं, जिसकी वजह से उस इलाके में उड़ान भर रहे प्लेन को तेज हवा के झोंकों का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से हवाई जहाज का बैलेंस और कंट्रोल खो सकता है। हवाई दुर्घटना से बचने और यात्रियों की जान को जोखिम में ना डालने के मकसद से तिब्बत के ऊपर से हवाई जहाजों को उड़ान भरने की इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से इस एरिया को नो फ्लाइंग जोन की कैटेगरी में रखा गया है। नॉर्थ कोरिया की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक और अजीबोगरीब देश में की जाती है, जिसके तानाशाह किम जोंग ने आम नागरिकों के लिए बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं। नॉर्थ कोरिया के लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किल में गुजरता है, जबकि यहाँ आसमान में किसी हवाई जहाज को उड़ान भरने की इजाजत भी नहीं है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की आर्मी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हवा में कभी भी मिसाइल लॉन्च कर देती है, जिसके संपर्क में आने की वजह से हवाई जहाज दुर्घटना का शिकार हो सकता है। आमतौर पर जब किसी देश में मिसाइल लॉन्चिंग या टेस्टिंग से जुड़ा काम किया जाता है, एयरलाइंस कंपनी को पहले ही जानकारी दे दी जाती है।
लेकिन नॉर्थ कोरिया में मिसाइल लॉन्चिंग को लेकर ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर एयरलाइंस कंपनियां नॉर्थ कोरिया के आसमान के ऊपर से हवाई जहाजों को उड़ान भरने की इजाजत नहीं देती हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को ये शक रहता है कि हवाई जहाज के जरिए उन पर नजर रखी जा सकती है या फिर लोग देश से फरार हो सकते हैं। इसलिए देश के ज्यादातर इलाकों को नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है और ये कोशिश की जाती है कि उन जगहों पर प्लेन उड़ान ना भरे। समुद्री और पहाड़ी ज्वालामुखी। धरती पर नो फ्लाइंग जोन की लिस्ट में ज्वालामुखी का नाम भी शामिल है, जिसके विस्फोट से निकलने वाला धुआं, राख और गर्म लावा प्लेन की उड़ान को प्रभावित कर सकता है। दरअसल कई बार ज्वालामुखी विस्फोट इतना भयानक होता है कि उससे निकलने वाला काला और जहरीला धुआं आसमान पर घने बादल के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जो कई दिन तक साफ नहीं होता है। अगर उस दौरान कोई हवाई जहाज ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ान भरता है तो ये विस्फोट से निर्मित हुए घने बादलों की चपेट में आ जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला धुआं इतना ताकतवर होता है कि वो हवाई जहाज के विंडशील्ड को भी आसानी से तोड़ सकता है, जिसकी वजह से हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। आमतौर पर एक हवाई जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जबकि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला धुआं आसमान में 1,90,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। दुनिया भर में हवाई जहाज के रूट में समुद्री और जमीनी ज्वालामुखी वाले एरिया को नो फ्लाइंग जोन की कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि 1980 के दशक तक ज्वालामुखी को नो फ्लाइंग जोन में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन फिर एक घटना ने एयरलाइंस कंपनीज को ज्वालामुखी के खतरे के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। 24 जून 1982 को लंदन से एक हवाई जहाज ने उड़ान भरी, जिसे न्यूजीलैंड में लैंड करना था। लेकिन इसी दौरान रास्ते में हवाई जहाज घने बादलों के बीच फंस गया, जो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से बने थे। उन बादलों का धुआं फ्लाइट के अंदर भरने लगा, जिसमें सल्फर की बहुत तेज गंध आ रही थी। इतना ही नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख हवाई जहाज के इंजन में जाकर फंस गई, जिसकी वजह से इंजन ने काम करना बंद कर दिया। पायलट को प्लेन को 37,000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर लैंड करवाना था, जबकि प्लेन लगातार अपना बैलेंस खो रहा था। हालांकि पायलट की सूझबूझ की वजह से हवाई जहाज 12,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सफल हो गया था, जिसके बाद प्लेन के 4 में से 3 इंजन दोबारा से स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद हवाई जहाज की आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई थी, जिसके बाद इंजन में जमा हुई राख को साफ करके इंजन को ठीक किया गया था। इस घटना के बाद एयरलाइंस कंपनीज को समझ आ गया था कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला धुआं भी हवाई जहाज के लिए घातक साबित हो सकता है। लिहाजा प्लेन को ज्वालामुखी विस्फोट के आसपास के इलाके में उड़ाने से परहेज किया जाता है। क्रेटर के ऊपर से नहीं गुजरते हैं प्लेन। धरती पर ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां आपको बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे दिखाई देंगे। इनमें से ज्यादातर क्रेटर्स उल्कापिंडों के टकराव की वजह से बने हैं, जिनकी संख्या लगभग 170 के आसपास है। वहीं जमीन पर खुदाई की वजह से भी कई विशालकाय गड्ढे बन गए हैं, जो कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स के लिए घातक साबित हो सकते हैं। दरअसल क्रेटर की गहराई जितनी ज्यादा होती है, उसका केंद्र उतना ही ज्यादा गर्म होता है। क्रेटर के केंद्र में गर्म हवा स्पीड के साथ बाहर निकलती है और बाहर की ठंडी हवा को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से गर्म और ठंडी हवाओं के बीच एक टकराव पैदा हो जाता है। इस तरह के टकराव को वॉर्टेक्स इफेक्ट कहते हैं, जो इतना ताकतवर होता है कि क्रेटर के ऊपर से उड़ रहे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ खींचने लगता है। इन विशालकाय क्रेटर यानी गड्ढों के ऊपर से जब कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है, तो ये वॉर्टेक्स इफेक्ट उस वस्तु को नीचे की तरफ खींचने लगता है और इसकी वजह से हवाई जहाज डिसबैलेंस हो जाता है। इस तरह की हवाई दुर्घटना से बचने के लिए दुनिया भर में क्रेटर्स को नो फ्लाइंग जोन की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनके ऊपर से कम ऊंचाई वाले प्लेन या हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं होती है। हालांकि अगर कोई फ्लाइट बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रही है तो उसे क्रेटर से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। मक्का। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए मक्का सबसे पवित्र जगह है,
जहां हर साल सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रार्थना करते हैं। सऊदी अरब सरकार ने मक्का को नो फ्लाइंग जोन बनाया है, जिसकी वजह से मक्का के ऊपर से कोई विमान या हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता है। दरअसल मक्का में हर वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा रहती है। अगर मक्का के ऊपर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा तो हमला होने का खतरा रहता है। हवाई जहाज से किसी भी बम या विस्फोटक चीज को नीचे फेंकना आसान होता है, इसलिए मक्का और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस जगह को नो फ्लाइंग जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। वहीं मक्का के ऊपर से हवाई जहाज ना उड़ने की दूसरी वजह यह है कि इस जगह के आसपास बहुत ही ऊंचे पहाड़ है। अगर यहाँ कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है तो उसके इंजन की आवाज पहाड़ों से टकराएगी और इससे ज्यादा शोर पैदा होता है। इसकी वजह से प्रार्थना कर रहे लोगों की शांति भंग हो सकती है। तो मक्का में शांति बनाए रखने के लिए इसके ऊपर से हवाई जहाजों को उड़ान भरने की इजाजत नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि मक्का धरती के केंद्र में है, इसलिए अगर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर इसके ऊपर से उड़ान भरेगा तो उसकी वजह से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी धरती पर कुछ ऐसी जगहें जिनके ऊपर से प्लेन नहीं उड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।